आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ ट्रायंगल, अब मुझे याद आ गया कहाँ बना था वो। ठीक है, दे ये था। आप इसी को ट्रायंगल बोल रहे हो ना, दैट इज व्हाट्स कॉल्ड एज ए ट्रायंगल। ट्राइंगल तो फोर्थ में बनता है ना, टू तो टू में क्यों? तो ये क्या है? ये ट्राइंगल ही है। तो ये टू में कैसे बन गया? यू लर्न की वेव जो फोर जो ट्राइंगल है वेव फोर में बनता है। अब मुझे एक रीजन बताओ, मैं इसको क्यों इसको मैं ट्राइंगल नहीं ले सकता, एक रीजन बताओ। क्योंकि फोर में बनता है इसलिए। बट यहाँ तो बना हुआ है, टू में दिख रहा है आपको बना हुआ। अब इसका क्या करोगे? तो कंफ्यूजन है बहुत। दो तीन रीजन, ना तो इसके डेफिनेट रूल हैं, एंड वेन एवर देर इज ए ट्राइंगल आई ऑलवेज हैव समथिंग बेटर देन दैट। यहाँ ट्राइंगल के बेस पे कोई ट्रे लेना था, तो ट्राइंगल के बेस पे शायद वो बोलता कि मुझे ब्रेकआउट के बाद ट्रे लेना है। हमारे बेस पे तो हमारा यहीं पे ट्रेड ऑलरेडी बन चुका था, तो वी हैव बेटर सोल्यूशन देन ट्राइंगल। यस। ट्राइंगल अगर आप बुक्स में भी देखोगे वो बोलते हैं ट्राइंगल हमेशा बनने के बाद पता चलता है, देयर इज नो वे टू आइडेंटिफाई इन एडवांस। हाँ सर। जो चीज को आप एडवांस में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उसको ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो, वो ट्रेडिंग में बहुत नहीं। कंफ्यूजन दे देगा। जी सर। मतलब हमारा माइंडसेट हमें ऐसे बनाना पड़ता है कि हाँ यार, जो चीज हमें कंफ्यूज कर रही है उसको ट्रेडिंग से निकालो। कंफ्यूजन तो ट्रेडिंग में गलत डिसीजन करवाती है ना। सर ये आप ट्राइंगल को कैसे मार्क करते हो? मार्क के करते वो होता ही नहीं है। जहाँ भी आपको कोई ट्राइंगल दिखता है, मैं आपको इन्हीं 8 पैटर्न में से कोई एक पैटर्न वहां पे दिखा दूंगा। जो ये 4 पैटर्न है ना, इन्हीं में से कोई एक पैटर्न बन रहा होता है। वो ट्राइंगल 2 लाइन ड्रॉ करने से ट्राइंगल नहीं हो जाता। आपने आपने कभी ट्राइंगल कहाँ से देखा? मतलब ट्राइंगल कहीं से सुना, कहीं से समझा? कोई रूल्स पता है आपको? फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट आर द रूल्स। वही मैं पूछ रहा हूँ, आप मार्किंग कैसे करते हो फिर? देखो, मार्किंग क्या होता है, इन्हीं में से कोई जो ट्राइंगल आपको दिखता है वो एक्चुअली कोई ट्राइंगल नहीं एग्जांपल होता। दीजिए ना। एग्जाम्पल है ना, कहीं ट्राइंगल दिख रहा होगा तो वहां पे मैं एग्जाम्पल दे दूंगा। मतलब जब भी कहीं ट्राइंगल बन रहा होगा ना, मतलब वो शेप आपको ट्राइंगल जैसी दिखेगी, लेकिन वहां पे WXY या ABC वही बन रहा होगा, वो अच्छा। एक्चुअली ट्राइंगल नहीं होता। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ऐसा पैटर्न बना, ये वन बना, वन के बाद टू आ रहा है, टू का पैटर्न ऐसे बन रहा है। बट इट लुक लाइक्स दिस इज ट्राइंगल। ऐसे आप उसको ट्राइंगल बना देंगे। बट एक्चुअली जी। अगर मैं आपको मार्क करूं तो इट इज एक्चुअली ये WXY है। ठीक है, मतलब वो वहां पे सिंपल जिगजैग, इरेगुलर, डबल जिगजैग, ट्रिपल जिगजैग, वो कुछ पैटर्न बन रहा होगा। अभी क्या होता है कई बार, इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ। आपका वन बना, आपका टू बना, दिस इज ABC, दिस इज ABC। फिर यहाँ पे वन बना, यहाँ पे टू बना, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव। वो आपको इसको भी आप क्या करोगे, ट्राइंगल बना लोगे। ट्राइंगल का जो लिखा जाता है वो ABCDE, इसको ABCDE ऐसे लिख लोगे। बट एक्चुअली क्या होगा, जैसे ऐसे केस में वो ऐसे ट्राइंगल नहीं होगा, दैट वुड बी, ये ABC होगा, एंड दिस इज थ्री का इंटरनल 1 2 3 4 5 होगा। कहीं आपको ट्राइंगल दिखे कोई चार्ट पे होता है ना, तो वहां पे मैं आपको बेटर देन ट्राइंगल वहां पे पैटर्न बना के दिखा दूंगा। अभी ट्राइंगल में क्या प्रॉब्लम है, ट्राइंगल की कोई रूल नहीं है। ट्राइंगल में आपका जो दी है ये इतना भी हो सकता है, इतना भी क्रॉस भी कर सकता है। तो जब ऐसा पैटर्न बन जाए, आपको पता नहीं है कि ये यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यू विल नेवर बी एबल टू ट्रेड। और ट्राइंगल में बहुत बार क्या होता है, आपका पहले ऐसे बनता है, आपका क्या होगा, यहाँ पे आपको ट्राइंगल दिख जाएगा, ऐसे करके ट्राइंगल दिख जाएगा, आप बोलोगे ट्राइंगल कंप्लीट हो गया, टू कंप्लीट हो गया, ट्राइंगल अब थ्री जाएगा, प्राइस ऊपर जाके दोबारा नीचे आ जाएगा, यहाँ जाके दोबारा नीचे आ जाएगा। देन आप पहले आपका ट्राइंगल यहाँ कंप्लीट हो रहा था, अब नीचे आया तो आप बोलोगे नहीं नहीं वो यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ था, यहाँ पे दोबारा नीचे आ रहा है, एंड दोबारा से प्राइस कहीं ऐसे ऊपर गया एंड दोबारा से नीचे आया, आपका ट्राइंगल ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। There is a no way to confirm if a triangle is completed or not. Triangle कुछ नहीं है, this is just a projection. Whenever you are using trend lines in elliptic theory, it is just you are using projection. Because trend line actually works. जब भी कोई trend line बनती है वहां पे आपको छोटा या बड़ा रिएक्शन देखने को मिलता है। Whenever there is a triangle, आपको फास्ट ब्रेक और छोटा बड़ा रिएक्शन देखने को मिलता है। तो elliptic theory में जब आपको पैटर्न अच्छी तरह समझ में नहीं आते तो what you do, एक सिंपल तरीका है जो कि ग्लैन प्लस रॉबर्ट प्रेचर इन्होंने निकाला था, कि आप लाइंस ड्रॉ करो। लाइन से क्या होता है, सपोज यहाँ पे आप देख रहे हो एक लाइन ड्रॉ कर ली, लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो जब प्राइस यहाँ पहुंच रहा है तो आप अज्यूम कर लेते हो यार एक प्राइजेक्शन बना हुआ है तो वेव फाइव थी, वेव फाइव कंप्लीट हो गई होगी। बट आप देखोगे उनमें कभी ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ना ही कभी रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा। ट्राइंगल में वो पैटर्न सिग्लू इलियट वेव थ्योरी में हमने यूज किए हुए हैं जो एक्चुअली जिसमें रूल्स हो, समझो, जिसमें जी। रूल्स हो, कैलकुलेशन हो। अगर आपने ये देखे होंगे ना जितने पैटर्न है, एवरी पैटर्न हैव रूल्स एंड कैलकुलेशन। कभी ऐसा होता है कि हम कुछ अज्यूम करें
नहीं यार ऐसा बन गया होगा। कभी कोई भी ऐसा पैटर्न है जिसमें रूल्स एंड गाइडलाइंस नहीं है, डेफिनेट रूल्स नहीं है। डेफिनेट रूल्स होते हैं कि अगर पैटर्न बना है तो वो रूल फॉलो होने चाहिए, नहीं तो नहीं। कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा होगी कोई भी पैटर्न हम ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, वी ऑलवेज हैव दोज पैटर्न जिसमें डेफिनेट रूल हो, क्योंकि ट्रेडिंग, देखो हम एनालिसिस किस लिए कर रहे हैं, ट्रेडिंग के लिए कर रहे हैं ना, पैसा कमाने के लिए। ट्रेडिंग करने की एक सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस। आपको जब ट्रेड डालने का टाइम आए उस टाइम पे आपको हेजिटेशन ना हो। अगर कोई ऐसा पैटर्न बन रहा है जिसमें ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, सपोज यहाँ पे आपने सोचा ये 1 है, ये 2 बन रहा है, 2 के अंदर आपको थोड़ा सा ऐसे दिख गया, व्हाट यू डू, ये ट्रायंगल बन गया, आपको यहीं से धक धक होना शुरू हो जाएगा, मैं ट्रेड करूं नहीं करूं, ट्रेड करूं नहीं करूं, ट्रेड करूं नहीं करूं, क्योंकि इसमें रूल्स नहीं है कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। तो ट्रेडिंग का सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट है कि आपका जो भी पैटर्न बन रहे हैं उसके रूल्स होने चाहिए। अभी हमारा कुछ बनता है, हमें पता है हमारा एबीसी कैसे आएगा। अगर ऐसा करके एबीसी, ए इम्पल्स होगा, बी कोई भी हो सकता है, सी इम्पल्स होगा। अगर ये सी इम्पल्स है 38% टूटा, ठीक है 30% टूट गया, तो हम यहीं पे ट्रेड करेंगे, यहीं पे स्टॉप लॉस रखेंगे और हमारा टारगेट यहीं पे होगा। तो वी हैव फुल फ्लैश्ड रूल बेस्ड सिस्टम। तो इसमें हमें डाउट नहीं होता, प्राइस जहां से ब्रेक किया ऊपर चला गया हमें डर नहीं लग रहा, हमें हम पता है 10 में से 7-8 बार नीचे आएगा, बिकॉज वी हैव सीन इट सो मेनी टाइम्स। ये हमारे पास पूरा रूल बेस्ड सिस्टम्स हैं जितने भी हैं, हर एक पैटर्न के पीछे रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं। बहुत सारे लोगों को देखा होगा कुछ दिन पहले इसको ईडी बना रहे होंगे ऐसे करके, बिकॉज बहुत सारे को देखा होगा कहीं भी 2 लाइन ड्रॉ करके ईडी बना लेते हैं। जहां पे थोड़ी सी कंसोलिडेशन दिखी ये ईडी है, ये डायगोनल है, यहाँ पे थोड़ी सी कंसोलिडेशन दिखी ये एलडी है, ये 1 है, देखा होगा। बट अगर आप इसमें रूल देखोगे ना अपने ईडी और एलडी के डेफिनेट रूल्स हैं। स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ईडी का स्ट्रक्चर अलग है, एलडी का स्ट्रक्चर अलग है। स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, लाइंस ड्रॉ होनी चाहिए, लाइंस ड्रॉ करने के डेफिनेट रूल्स हैं, कहां से कहां कैसे करनी है, टिप टू टिप करनी है, बीच में ऐसा भी नहीं कि आप कहीं से भी ज्वाइन कर लो 2 लाइनें, कहीं से भी ब्रेक हो रही है, नहीं, वो लाइन के बाहर प्राइस नहीं जाएगा। आपकी फिबोनाची कैलकुलेशन है, 3 कितना होना चाहिए, 4 कितना होना चाहिए, 5 कितना होना चाहिए, एंड उसके बाद रिएक्शन क्या होना चाहिए। एवरीथिंग इज रूल बेस्ड। ट्राइंगल पैटर्न में देखिए उसमें रूल्स नहीं है, यू जस्ट हैव टू अज्यूम इट। तो आप देखोगे ट्राइंगल जो यूज करते हैं उनके एनालिसिस को आप 5-6 महीने तक लगातार देखिए, देखिए कि उनके काउंट्स कितने चेंज होते हैं, दे आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट। वो आज कुछ बोलेंगे कल कुछ बोलेंगे, ऐसा होगा, ठीक है, क्योंकि डेफिनेट रूल्स नहीं है उस ट्राइंगल के। एंड ट्राइंगल की जगह व्हेन एवर देयर इज अ ट्राइंगल आपको कुछ और देखने को मिल जाएगा। बहुत बार आपको मैं एग्जांपल दे ही देता हूँ ट्राइंगल, अब मुझे याद आ गया कहाँ बना था वो। ठीक है, दे ये था दिस वाज अ पैटर्न। अभी यहाँ पे सपोज पैटर्न बनना था यहाँ पे दिस 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये इंटरनल 1 एंड 2 था, दिस इज इंटरनल, दिस इज 2, तो आगे कोई भी 3 4 5 बनेगा। आप इसी को ट्राइंगल बोल रहे हो ना, दैट इज व्हाट्स कॉल एज ए ट्राइंगल, है ना। ट्रायंगल तो फोर्थ में बनता है ना, तो 2 में क्यों? तो ये क्या है, ये ट्रायंगल ही है। तो ये 2 में कैसे बन गया। अगर मैं इसको बोलूं, देखो वही वट एवर जो रूल्स वेर एवर यू लर्न की वेव जो 4 जो ट्राइंगल है वेव 4 में बनता है। तो आप मुझे एक रीजन बताओ, मैं इसको क्यों क्यों इसको मैं ट्राइंगल नहीं ले सकता, एक रीजन बताओ। क्योंकि 4 में बनता है इसलिए। बट यहाँ तो बना हुआ है, 2 में दिख रहा है आपको बना हुआ, अब इसका क्या करोगे। तो कंफ्यूजन है बहुत। तो जो आपने सीखा, जो आपने देखा, दैट इज डिफरेंस। जो आपको जी सर। बताते हैं कि 2 में बनता है 4 में नहीं, 4 में बनता है 2 में नहीं बनता है, उन्होंने कोई बुक पढ़ के आपको रट के बता दिया, दे डोंट हैव एनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन इट। समझ में आ रहा है। जी सर। जी। ट्राइंगल तो है, मतलब ट्राइंगल, अगर इसको ट्राइंगल मतलब किसको ट्राइंगल बोलोगे, इसको नहीं बोलोगे तो। बट यू अंडरस्टूड, मैंने भी जब स्टार्टिंग में सीखना शुरू किया था ऐसे ही शुरू किया था कि मैं, अब बोलते हैं इसमें इतना प्राइस नहीं जाता, बट मैं तो देख रहा हूँ उधर जाता है, अब मैं क्या करूँ उसका। तो 2 चीजें हो सकती हैं, आइदर उसी चीज में रहो जो आपने पुराना समझाते आ रहे हो, या जो अपना जो आप एक्चुअली देख रहे हो उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। जी 5 साल सर। लगे थे मुझे ये चीज एक बार समझने में। अब स्पेशली मैं समझा कहा था, जैसे सपोज आपको बोला जाता है, सपोज ये जो पैटर्न है, आपको ये क्या लग रहा है, इस पैटर्न को अगर आप बोलोगे क्या लग रहा है, ये क्या मूव है, 1 2 3 4 5 इम्पल्स। इम्पल्स दिख रहा है, दिख रहा है, जी सर। ठीक है।
दिस इज 1 2 3 4 5, ये भी इम्पल्स है, कहीं से करेक्टिव नहीं दिख रहा। जी सर। तो ये पैटर्न क्या है? 5 3 5 पैटर्न है। जी सर। 5 3 5 पैटर्न मतलब ABC। अभी जहां से आपने रूल्स समझे है ना, ट्राइंगल बनता है, 4 में ट्राइंगल बनता है, उसमें अगर इस करेक्शन को लेना हो तो ये कौन सी करेक्शन है? फाइव कौन थ्री सी फाइव करेक्शन है? तो जिगजैग में होता है। जिगजैग, जिगजैग में प्राइस कितना जाता है? बी कितना होता है मैक्सिमम? 61% से कम होता ये 61% से ऊपर है, व्हाट इज इट? ये कौन सी करेक्शन में आएगा? है। ये फ्लैट फ्लैट में आएगा। फ्लैट का स्ट्रक्चर क्या बताया गया आपको? 335। ये क्या है? ये तो 5 3 5 है। 5 3 5 जी तो बोले सिर्फ जिगजैग में होता है, फ्लैट में हो नहीं सकता। कैलकुलेशन इसमें फ्लैट वाली फॉलो हो रही है और स्ट्रक्चर इसमें जिगजैग वाला फॉलो हो रहा है, क्या करोगे? कंफ्यूज हो जाएंगे पूरा। उनका क्या है? जो आपने रूल वहां देखे, फ्लैट करेक्शन का स्ट्रक्चर क्या बताया? इट इज ऑलवेज 3 3 5। 335 हाँ। आई एम सही बोल रहा हूँ? जी सर। फ्लैट करेक्शन का 3 3 5, फ्लैट करेक्शन 3 3 5 और बी आपका ग्रेटर देन 61%। 61%। अगर मैं फ्लैट के रूल लेके चलूं तो बी ग्रेटर देन 61% चलेगा, लेकिन दिस इज नॉट 3 3 5। जबरदस्ती बनाना है तो बना लो ऐसे करके ABC, ठीक है? जबरदस्ती बनाना है तो इसको ABC बना लो, बट अगर आप देखो एक्चुअली इट इज इम्पल्स, ये ABC नहीं बनेगा किसी भी तरीके से। दैट इज इम्पल्स। ये 5 3 5 पैटर्न है। अगर मैं इसको बोलूं ठीक है, अभी 5 3 5 है तो 5 3 5 बनता है हमारा जिगजैग में, लेकिन 5 3 5 जिगजैग में बनता है तो जिगजैग का आपको बोला जाता है कि बी लेस देन 61%, हाँ लेकिन ये लेस देन 61% नहीं है, तो ना तो फ्लैट ना तो क्या बनेगा। कई बार आपको ऐसा बोल दिया जाएगा कि WXY है, जस्ट इसके बेसिस पे कि ये रिट्रेसमेंट ज्यादा नहीं है। WXY ऐसा नहीं होता। ये बोला जाता है ना W, जब WXY पैटर्न बनता है उसको क्या बोला जाता है? डबल करेक्शन या डबल करेक्शन बोलेंगे या डबल जिगजैग बोलते हैं, राइट? जी। डब्ल्यू तो फिर डब्ल्यू बनता ही है जब एक करेक्शन बन जाती है, मतलब कि ABC बनने के बाद डब्ल्यू बनता है सीधा। जी इसका डब्ल्यू में ऐसा नहीं होता, डब्ल्यू सिंगल मूव में नहीं होता, डब्ल्यू ना वाई सिंगल मूव में होता है। दैट इज डबल करेक्शन, मतलब दो करेक्शन का कॉम्बिनेशन, मतलब दो ABC उसमें बनने चाहिए। मेरा माइंड कुछ अलग तरीके से चल रहा था, तो मैं क्या बोलता था यार, ये ना तो सिंपल जिगजैग बन रहा है ना? जी सिंपल जिगजैग में तो रूल ब्रेक हो रहा है, 61% से ज्यादा हो गया। सिंपल जिगजैग मतलब जी जिगजैग बोलते हैं, मैंने सिंपल जिगजैग नाम दिया। बाकी ना तो ये फ्लैट बन रहा है, फ्लैट में तो 5 3 5 बन रहा है, तो क्या हो सकता है? मैं जी। सोच रहा था ये नहीं, ये ABC है ही नहीं, दिस इज 1 2 3, बिकॉज 1 2 3 में ये 1 2 हाँ। एप्लीकेबल हो रहा है ना? 1 2 जी 3 में हो सकता है, वन इम्पल्स टू करेक्टिव जा सकता है, वो उसकी मैक्सिमम रेंज तो 100% तक है, तो जा सकता है। दिस इज 3, ये 4 या 5 बनने वाला होगा। मैं यहाँ पे सेल मार देता था, सेल मार देता था, प्राइस ऊपर चला जाता था। अब मैं सोचता था यार ये 1 2 3 बनना चाहिए था, इधर प्राइस ऊपर कैसे चला गया? अब मैं क्या, उस कंडीशन में मैं क्या करूं? ना तो ये बन रहा है ना ये बन रहा है, जो बन रहा पॉसिबिलिटी थी उस पर टेल लिया, वो गलत हो गया। ये जो कंडीशंस हैं 3 4 साल तक मैं इनमें बड़े माथापैठी की, और मेरे पास 2009 टू 14 कोई नहीं था मुझे बताने वाला कि इसका, बिकॉज वहां पे इलेक्ट्रिक थ्योरी का नाम भी नहीं पता था, मतलब नाम ही नहीं लिया जाता था। ये तो अभी आप यूट्यूब सोशल मीडिया की वजह से लास्ट के 2 4 साल में मशहूर हो गया इलेक्ट्रिक थ्योरी। अदरवाइज 2014 में ना तो इंटरनेट स्पीड इतनी फास्ट थी, कि यूट्यूब तो था ही नहीं। यूट्यूब तो बाद में फेमस हुआ है 17 18, स्पेशली कोविड के दौरान। उससे पहले कहाँ यूट्यूब, और इलिटरेट थ्योरी कौन सिखा रहा है यूट्यूब पे? मैं किससे पूछूंगा? मेरे पास तो कोई पूछने के लिए भी नहीं था। वही बुक्स थी 2 4, एंड जो कोर्स करवाते थे 70 70 हजार के कोर्स तो उस टाइम भी होते थे, सिखाते वही थे जो नॉर्मल एक मेरे फर्स्ट लेसन, मेरे बुक के फर्स्ट लेसन में है ना जो वेब साइकिल, उससे ज्यादा नहीं। तो अभी जब मुझे ऐसा लगा तो फिर मेरे माइंड में एक बार आया, नहीं यार गड़बड़ हो रही है। फिर मैंने बोला नहीं, मैं कुछ चेंज करूंगा। तो जो मैंने क्या ना, जो मुझे दिखा मैंने बोला उस हिसाब से चलता हूँ। जब मुझे एक बार दिखा, मुझे सक्सेस मिली, जैसे 38% डेसिमल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना, मुझे सक्सेस मिली इसमें, बहुत अच्छा काम कर रहा था। मैंने बोला यार मैं उसमें क्यों जाऊं। देन फिर मेरा माइंड खुला, माइंड खुला, मुझे लगा नहीं यार, जिसने बनाया है उनको भी कैसे पता चला होगा, वो भी तो एक इंसान ही थे। और RN इलियट ने बनाया 1930 40s में ना, कंप्यूटर चार्ट कैसे होते थे उनके पास, ग्राफ पेपर पे हैंड से बनाए हुए चार्ट होते थे, जी पता चला? ग्राफ पेपर पे हैंड हाँ। से चार्ट बनाए जाते थे। कितने ही चार्ट होंगे उनके पास? क्या वो अपने चार्ट को ऐसे करके जूम करके जूम आउट करके 1 मिनट 2 मिनट जो चाहिए वो कर सकते थे? इतनी लिबर्टी थी उनके पास? नहीं। मुझे अंदर जाके देखना है इसका क्या स्ट्रक्चर, देख सकते थे वो। अभी उनके पास एक चार्ट रहता था ऐसा, वो बन गया तो बन गया। तो उन्होंने अपनी रिसर्च कैसे कर सकते थे? वो कैलकुलेशन कैसे कर पाएंगे? कैलकुलेटर से हर एक वे को कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैं तो यहाँ पे ऐसे कैलकुलेशन करता हूँ, 1 सेकंड में जो कैलकुलेशन करनी है हो जाती है।
मेरे पास 1000 चार्ट है, मेरे 1000 क्या, मेरे पास तो 50,000 चार्ट है, कितनी भी रिसर्च कर सकता हूँ। तो फिर मेरे माइंड में आया, उनके पास बहुत इंटेलिजेंट थे, ये मेथड उनको आइडेंटिफाई किए, पर उनके पास वो रिसोर्सेस नहीं थे उस टाइम पे, जो हमारे पास प्रिविलेज है, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, इतने चार्ट कुछ भी कर सकते हो, तो क्यों ना मैं खुद से ट्राई करूं। देन द जर्नी बिगेन 2013-14 से। तो ये जितनी जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, दैट इज 80% इज माई ओन फाइंडिंग्स। अगर मैं इसमें बुक्स में लेके जाऊं तो एवरीवेयर आई एम ब्रेकिंग द रूल। मैं इसको सिंपल जिगजैग बोलता हूँ। मैंने फिर इसको सिस्टम ही पूरा अलग बनाया। मैंने बोला जिगजैग, जो पैटर्न एबीसी से मार्क होता है उसको मैं जिगजैग बोलता हूँ। केवल क्या होता है, इसको मैं बोलता हूँ जिगजैग सीरीज का पैटर्न है, ये रेगुलर करेक्शन है। बोलते हैं नहीं सर ये तो फ्लैट है, जिगजैग नहीं है। तो जी जो पैटर्न एबीसी से मार्क होते हैं उसको, अगर आप मेरी बुक में जो भी अपने कोर्स में देखो, ये जिगजैग सीरीज के पैटर्न जो एबीसी से मार्क होते हैं, वो दो टाइप के पैटर्न हो सकते हैं। एक में बी ऊपर जाता है, एक में बी एग्जैक्ट टच करता है, एक बी में नीचे आता है। नीचे आता है सिंपल, एग्जैक्ट टच किया फ्लैट, ऊपर गया इरेगुलर। सिंपल। अगर हमारा इरेगुलर है, दैट इज 535 335 दोनों हो सकता है, लेकिन अगर सिंपल है तो ओनली 535 होगा, क्योंकि दैट इज द फाइंडिंग। सिंपल कर दिया इसको, तीनों जिगजैग सीरीज में ले आए। मतलब तीनों जिगजैग हैं, एक सिंपल जिगजैग है, एक इरेगुलर जिगजैग है, एक फ्लैट जिगजैग है। फ्लैट एग्जैक्ट प्राइस का टच होना, ये और ये एग्जैक्ट टच होना, दैट इज वेरी रेयर केस, 1000 में से एक बार होगा। तो उसको हम, और बाकी सारी पर्सनैलिटीज उसकी इरेगुलर जैसी हैं, तो इरेगुलर में उसको मिक्स कर दिया। तो इरेगुलर और फ्लैट एक ही हो गया, दोनों एक ही हो गया। और एक सिंपल, दो ही पैटर्न बच गए हमारे पास। अब इसके बाद दूसरा WXY आता है, फिर WXYZ आता है। दैट इज द सिंपल पैटर्न। जो WXY एंड WXYZ, दैट इज द कॉम्बिनेशन सीरीज, जिसमें जिगजैग के कॉम्बिनेशन होते हैं, एंड दैट रियली वर्क्स। उसी की बेसिस पे हम बहुत से कॉम्प्लेक्स पैटर्न पहचान पाते हैं। अदरवाइज इसी को पहले एबीसी बोल लो, फिर उसको WXY बोल लो, फिर उसको आगे कुछ और बोल लो। जो मैं ट्राइंगल का बता रहा था, यहाँ पे अगर आप 2 के अंदर ट्राइंगल, आप बोले 4 के अंदर बनता है, 2 के अंदर ही बनता, बट यहाँ पे दिख रहा है बनता हुआ, ठीक है। जी और एक चीज और बताते हैं आपको, कि अगर मैं सपोज, अगर मैं यहाँ पे पैटर्न बताता हूँ, तो कि पैटर्न क्या बनता है आपका, ये 1 बनता है, 2 बनता है, 3 4 5 ऐसे बना। और यहाँ से अगर मैं इसको पैटर्न लूंगा, तो दिस इज इंटरनल 1 2 3 4 5 ना, जी इंटरनल 1 2 3 4 5 बनेगा, राइट। जी अगर उसके रूल के बेसिस पे जाओ, अगर आप 0 से लेके 2 की लाइन ड्रॉ करो, तो दिस शुड नॉट बी ब्रोकन। ये रूल है। जी है 0 से 2 की लाइन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं तो ये ब्रेक नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ब्रेक होने का क्या मतलब होता है, अगर ब्रेक हुआ तो ये मतलब 1 के बाद ये 2 नहीं है ना, ये 2 नहीं है, राइट। अगर ये 2 नहीं है तो फिर आगे क्या है, आगे 2 नहीं है तो मतलब 3 भी नहीं होना चाहिए, प्राइस को आगे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो तो जा रहा है ना। 0 2 लाइन ट्रेंड 3 ब्रेक नहीं करती, बाहर ब्रेक की हुई है और प्राइस ऊपर जा रहा है। ये एक नहीं, मैं आपको कितने स्टॉक्स में बता दूंगा, कितने स्टॉक्स जो मल्टीबैगर है, नीचे 1 एंड 2 तोड़ा हुआ है ना। ये सब कंडीशंस है, जब हम देखते हैं चार्ट पे तो होती हैं, लेकिन बुक्स में लिखा है कि नहीं होती। ये ग्लैनिल ने लिखा है, किसी और ने लिखा, शायद जब जिस चार्ट पे उसने एनालिसिस किया उसमें देखा कि ये नहीं बना, होता ना। केवल क्या होता है, एनालिस्ट क्या होता है, कोई एक चार्ट पे कंडीशन देखता है तो उसको रूल बना लेता है। रूल वो होना चाहिए जो हर जगह एप्लीकेबल हो, छोटे से लेके बड़े टाइम फ्रेम पर, है ना। 5 मिनट में अगर एप्लीकेबल है, 1 मिनट में भी एप्लीकेबल होना चाहिए, मंथली में भी एप्लीकेबल होना चाहिए। हर एक स्टॉक, हर एक स्क्रिप्ट में एप्लीकेबल होना चाहिए। ऐसे नहीं इंडियन स्टॉक मार्केट में कोई अलग रूल चलेगा या दूसरे रूल में कोई अलग रूल चलेगा। तो जो सिविल रिलेटेड में जो रूल है, दैट आर वो रूल जो कि हर जगह इक्वली एप्लीकेबल हैं, वो हम रखते हैं। एंड बहुत सारे जो रूल्स जिसमें कंफ्यूजन थी, मतलब जैसे ये रूल है 0 से 2 ट्रेंड लाइन लेना, मैं 1000 बार देखा ब्रेक होते हो, तो मैं इसको क्यों लूं। सिंपल जिगजैग 535 1000 बार बनते देखा है मैंने, 61% से ऊपर जाती है, तो भाई मैं लूंगा मैं उसको भी, ठीक है। तो दीज, और ट्राइंगल भी उसी में ऐसा पैटर्न है। ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल को अगर आप यूज करोगे, आप कभी भी ट्रेड में कॉन्फिडेंस नहीं ले पाओगे, कभी भी नहीं आएगा। 38% रिट्रेसमेंट ब्रेक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाया ना, ये सभी का कॉम्बिनेशन है, एक्चुअली उसके पीछे साइंस है। अगर मैं यहाँ पे 38% रिट्रेसमेंट ब्रेक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज करता, अगर आप देखोगे ये ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद या तो 23% पे एंट्री, या ओवरऑल के 60-70%, ये दोनों का जहां भी कॉम्बिनेशन आता है, दैट इज एंट्री, परफेक्ट एंट्री मिली। इवन इसके आगे जाऊं, इसको छोड़ो, इसके बाद यहाँ पे हमारा WXY ऐसे बना है, WXY एंड लास्ट दिस इज सी, ठीक है। कोई भी जो लास्ट एबीसी बना था, दिस इज सी, ठीक है, लास्ट एबीसी का सी है। इस पे अगर आप 38% ट्रेसमेंट ब्रेक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अप्लाई करो इसमें, छोटा सा, ठीक है, अगेन, और यहाँ पे 60-70% कैलकुलेट करो, ठीक है, एग्जैक्ट वही रेंज आ रहा है। जी सर। और ये तब काम करेगा अगर आप रूल्स वेव के यूज करोगे एबीसी आइडेंटिफाई करने में। अगर आपने कहीं एबीसी ऐसे आइडेंटिफाई कर लिया, ए है, बी है, सी यहीं पे कर लिया, तो यहाँ काम ही नहीं करेगा वो।
जी सर। ये तभी काम करेगा आपका सी वो कैलकुलेशन फॉलो करता है जो हम सिंगुलर वे में करते हैं, अदरवाइज नहीं करेगा। ये पूरा सिस्टम बन गया फिर। तो ये जो सिंगुलर वे सीख रहे हो आप, दिस इज नॉट समथिंग लाइक अगर आप बोलते हो कि पुरानी सर बुक्स वाला समझना है हमें, बुक्स वाला मैंने करके देख लिया, शायद आपके लिए काम करेगा, मैं नहीं बोलता आप उसको नहीं फॉलो करो, दैट इज और, क्योंकि मैंने किसी की नहीं मानी तो मैं क्यों बोलूँ आप मेरी मानो, है ना। मैं किसी की नहीं मानता, मैंने बड़े बड़े लोग मुझे बोलते हैं, मैं बोलता हूँ नहीं मैं वही करूँगा जो मुझे ठीक लग रहा है। अगर मैं नहीं मानता तो मैं किसी अपने स्टूडेंट को नहीं बोलता कि मेरी बात मानो, आई जस्ट से ऑब्जर्व, यू हैव टाइम, ऑब्जर्व करो, अपने आप दिख जाता है। वट एवर यू आर सीइंग यूर विद योर नेकेड आइज, उसको करो। किसी और ने आपको सिखाया है जी। तो जरूरी नहीं मैंने आपको सिखाया जब से सही हो सकता है, आप इसको ज्यादा कुछ करके थोड़ा मॉडिफाई करके मुझसे भी अच्छा वर्जन ले आओ। बट मैं जो ट्राइंगल पैटर्न्स या कोई और पैटर्न्स, कुछ एग्जांपल मैंने आपको दे दी कि क्यों मैं यूज नहीं करता। बुक्स को देखो पढ़ो, बट उसको चार्ट पे रियली में देखो, चार्ट पे अप्लाई होता है कि नहीं होता। ब्लाइंडली किसी पे बिलीव मत करो, मेरे पे भी मत करो। ये ट्राइंगल क्यों यूज नहीं करते, दो चीज हैं। ट्राइंगल अगर आप बुक्स में भी देखोगे वो बोलते हैं ट्राइंगल हमेशा बनने के बाद पता चलता है, देयर इज नो वे टू आइडेंटिफाई इन एडवांस। हाँ सर। ठीक है, बुक्स में भी देखो तो जब जो चीज को आप एडवांस में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उसको ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो, वो ट्रेडिंग में बहुत नहीं। कंफ्यूजन दे देगा। जी सर। मतलब हमारा माइंडसेट हमें ऐसे बनाना पड़ता है कि हाँ यार जो चीज है, जो चीज हमें कंफ्यूज कर रही है उसको ट्रेडिंग से निकालो। कंफ्यूजन तो ट्रेडिंग में गलत डिसीजन करवाती है ना। हाँ तो सर। ठीक है, मैं बोलता हूँ ठीक है, हमारा कोई ट्रेड में अगर देखो दो चीजें हैं, अगर पैटर्न मुझे नहीं पहचान में आया, यहाँ पे तो हमारा ट्रेड बन गया था, यहाँ पे तो मेरा सिंपल था कि ट्रेड तो यहीं पे बन गया था, मैंने ट्रेड ले लिया था तो हम होल्ड करना ही था। दैट इज सिंपल टेक्निक, ये स्टॉप लॉस ये टारगेट, तो मेरे पास पूरा डिफाइन था। सपोज मैं यहाँ पे पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं कर पाता तो मैं सीधा छोड़ देता ट्रेड को। ठीक है, नहीं पहचान मैंने छोड़ दिया, क्योंकि ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जो पैटर्न इलीट वेब थ्री मतलब चार्ट पे बनते हैं वो सारे के सारे हमने आइडेंटिफाई कर लिए हों। हो सकता है कुछ ऐसे पैटर्न भी हो जो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किए गए हों, नहीं है पॉसिबल ऐसा। हो कुछ सकता है ऐसे सर। पैटर्न बनते हो जो कि अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किए गए हों। तो वैसे भी हो सकता है कि मैं मान के चलते हैं यार नहीं समझ में आ रहा, हो सकता है कुछ ऐसा बन रहा है जो नहीं आइडेंटिफाई कर पाए, इसको छोड़ दो, क्यों पंगे लेने हैं। एटलीस्ट ये 8 पैटर्न हमें 70 to 80% ऑफ द टाइम दिखते हैं। जब ये दिखेगा, कोई भी एक पैटर्न दिखेगा उस पर ट्रेड करेंगे, जब नहीं समझ में आएगा छोड़ देंगे। और मार्केट से हम ज्यादा फाइट नहीं कर सकते, यही हमारे बस में है। दो तीन रीजन, ना तो इसके डेफिनेट रूल हैं, एंड वेन एवर देर इज ए ट्राइंगल आई ऑलवेज हैव समथिंग बेटर देन दैट। जहाँ ट्राइंगल के बेस पे कोई ट्रेड लेना था तो ट्राइंगल के बेस पे शायद वो बोलता कि मुझे ब्रेकआउट के बाद ट्रेड लेना है, और ब्रेकआउट के बाद उसको ट्रेड मिलता नहीं। हमारे बेस पे तो हमारा यहीं पे ट्रेड ऑलरेडी बन चुका था। ठीक है, वी वर इन ट्रेड, तो वी हैव बेटर सोल्यूशन देन ट्राइंगल। यस सर। बहुत बार ट्राइंगल बाद में बनेगा, एंट्री हमारी पहले हो चुकी होगी।